यह ब्रह्मांड जहाँ पर यह धरती खड़ी है बहुत अद्भुत, आश्चर्यजनक एवं बेशुमार है। वैज्ञानिकों की मतानुसार करीब 14 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसका ऑब्जर्वेबल एरिया ही करीब 92 अरब प्रकाश वर्ष डायमीटर का है और इसका विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। इसीलिए ज़्यादातर वैज्ञानिक इसको इन्फिनिट मानते हैं। अरबों तारामंडल और उनके अंदर बेशुमार संख्या में तारा, नक्षत्र, ग्रह आदि की शोभा, एक दूसरे से इनका संबंध और इन ताराओं की उत्पत्ति और विलय का प्रसंग विज्ञान की एक बड़ी खोज है। इस बेशुमार ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का अस्तित्व नगण्य है, फिर भी हमारे लिए यही बेशुमार लगता है। और करीब से हम अपने संसार यानी कि हमारा संबंध, हमारा वर्तमान, हमारे आने वाले कल को देखें तो हमें जिंदगी जीने में इतनी सारी कठिनाई, संघर्ष एवं तनाव का सामना करना पड़ता है कि हमें लगता है हमारी छोटी सी ख्वाहिश एक सफल एवं आनंदमयी जीवन बिताने की यही बहुत अपार लगती है। हम सब दौड़ रहे हैं हमेशा से, कोई रुकावट बिना, अनंत समय से। जिंदगी की भाग दौड़ में पता नहीं कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है। हम जिंदगी से हारना नहीं चाहते, इसलिए शायद हम प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, इसलिए शायद हम बेहतर जिंदगी चाहते हैं हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, इसलिए शायद ऐसी कई वजह हो सकती है कि हम सब अपने गंतव्य की ओर दौड़ रहे हैं बिना विश्राम किए, बिना हिम्मत हारे, बिना डरे और ज़्यादातर समय बिना विश्लेषण किए। अगर हम इस दौड़ को विश्लेषण करके देखें तो यह दौड़ एक आशा और आकांक्षा की पूर्ति के लिए हो रही है कि हर कोई यहाँ आगे आना चाहता है। यदि नहीं दौड़े तो हम पीछे रह जाएंगे और हमारी कल अच्छी नहीं होगी। महानगरों में रहने वाले भिखारी से लेकर संसार के सबसे अमीर लोग, बिल गेट्स और कार्लोस स्लिम जैसे, हर कोई यहाँ चाहते हैं कि उनका कल और अच्छा हो, इसलिए सब दौड़ रहे हैं। उससे भी ज़्यादा गहराई से इस तथ्य को निहारे तो हमारी हर चाल एवं प्रयास की यही वजह है कि हमें खुशी मिले और हमें आनंद का अनुभव हो। इसी की प्राप्ति के लिए हम वर्षों तक स्कूल कॉलेज में अध्ययन करते हैं, घंटों तक ठंडी बर्फ़ और कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, शरीर को तपाते हैं अपने खूबियों के विकास करने के लिए, साहसिक कार्य करते हैं, संघर्ष करते हैं, दौड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, रेलों में सफ़र करते हैं, यही आशा और उम्मीद से कि हमारा कल और अच्छा हो, हमारा भविष्य सुनहरा हो और हमारा जीवन आनंदमय हो। आनंद प्राप्ति के अनंत साधन हैं। हम में से कोई बोतल में आनंद ढूंढते हैं, कोई भोजन में, कोई दीन दुखी और समाज की सेवा में, कोई नाटक में तो कोई निस्वार्थ कर्म में, कोई दुनिया को हंसाने में और हम में से कोई बांटने में आनंद ढूंढते हैं, कोई दूसरों को लूटने में
कोई हत्या करने में भी आनंद अनुभव करते हैं। ये आनंद कोई कर्णप्रिय संगीत में, कोई स्पर्श में, कोई अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा में, और कोई तो उदारता और दान में आनंदित होते हैं। जो भी आनंद प्राप्ति के साधन लोगों ने अपनाए हो, हर कोई कहता है कि उसका यह प्रयास जायज़ है, इनमें कोई बुराई नहीं है। आनंद प्राप्ति के जितने भी साधन साधकों ने और मनुष्यों ने अपनाए हैं, वे क्षणिक आनंद देने वाले हैं, वे इटर्नली फुलफिलिंग नहीं हैं। इसलिए हम और अधिक आनंद चाहते हैं, क्योंकि इस आनंद से हम तृप्त नहीं होते। जो आनंद हम अनुभव करते हैं वो तो केवल भौतिक सुख ही है। That is why we demand more and seek for new ways of such acquisitions. हर प्रकार का आनंद यहाँ क्षणिक है, अतृप्त है, अपूर्ण है, सिर्फ हमारा ही नहीं, हर जीवित वस्तु का। इसलिए शायद यहाँ हर कोई दौड़ रहा है, वह पूर्ण अखंड आनंद प्राप्ति के लिए। नहीं तो हम में से ज़्यादा लोगों को हमारी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। संसार में लोग आनंद प्राप्ति की मुख्यतः दो मार्ग में चलते हैं, एक भौतिकता और दूसरा आध्यात्मिकता, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग, एक आत्मा, परात्मा और परमात्मा की मार्ग और दूसरा शरीर, संसार और व्यवहार का मार्ग। इनमें से कोई एक को लेकर चलता है तो कोई दूसरी ओर। While some take exclusively one path, most people are found to be trying to harmonize between the two. जो विशुद्ध निवृत्ति मार्ग आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के रास्ते में चलते हैं, उनके समझ में शरीर महत्वपूर्ण नहीं रहता है। संसार सपनावत भ्रमपूर्ण रहता है और वे आत्मा की पहचान और समझ के द्वारा ब्रह्मानंद और मोक्ष की यात्रा तय करते हैं। उनके लिए आत्मा अविनाशी, सनातन और अखंड रहता है, जिसकी पहचान ही उनके जीवन का ध्येय रहता है। दूसरी ओर जो विशुद्ध प्रवृत्ति मार्ग में चलते हैं, वे घर, संसार, व्यवहार, यहाँ के संबंध और शरीर का ही चिंतन करते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन ये उनका लक्ष्य रहता है। सांसारिक चीज़, पद, शक्ति और संबंध विस्तार करना, अपने जीवन की आवश्यकता एवं शौक पूरा करना, दुनिया में एक विशिष्ट पहचान बनाना ही उनके जीवन का ध्येय रहता है। जो भी भाव से, जो भी उद्देश्य से जीवन की यात्रा में निकले क्यों ना हो, इनका भी मकसद आनंद प्राप्ति ही है, जो लंबे समय तक मिलता रहे, जो इटर्नल हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो एवरलास्टिंग हो। तो आनंद कहाँ है? कौन सी हमारी सफलता और प्राप्ति हमें आनंद देती है? क्या हमें धन प्राप्ति से आनंद मिलता है? क्या यह आनंद सेवा में है? क्या यह शक्ति और सम्मान में है? क्या यह सेंस ग्रेटिफिकेशन में है? क्या यह चंद्रमा और मंगल ग्रह में है?
क्या ये सेलिब्रिटीज के साथ है और एक्चुअली इज दिस प्लेस? यथार्थ में लोग थक चुके हैं यह आनंद को ढूंढते ढूंढते। महल में बैठने वाला खुश नहीं है। कलाकार आत्महत्या करते हैं। डिप्रेशन से आक्रांत लोगों की संख्या अमेरिका और यूरोपियन मुल्क जो बहुत वैभवशाली हैं वहीं पे ज़्यादा है। मानसिक बीमारियां वह लोगों में ही ज़्यादा है जिसने अपने जीवन की यात्रा में विशिष्ट कामयाबी हासिल की है। सड़क में सोने वाला, दिन भर मजदूरी करने वाला अक्सर ज़्यादा खुश दिखाई देता है। आखिर क्यों? इस मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस से छुटकारा पाने का निरर्थक प्रयास लोगों ने ड्रग्स और अल्कोहल एडिक्शन में लगाए हैं। लोग बहुत कुछ आजमा के देख चुके हैं। लोगों ने अभी तो योगा, मेडिटेशन का सहारा भी लेना शुरू किया है। जिंदगी की भाग दौड़, मोनोटोनस लाइफ से छुटकारा पाने के लिए, प्रकृति से तद्रुप होने के लिए सुरम्य जंगलों में और नदी किनारों में स्थित कुटियाँ, साधनालय और योगा आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कई लोग ऐसा सोच बना रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारा आनंद प्राप्ति के प्रयास असफल हो रहे हैं? Are we on a wrong track in attaining bliss? आखिर आनंद है कहाँ? इसको प्राप्त कैसे करें? यहीं से हमारी जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। यही समझ ही जीवन को अर्थपूर्ण, फलदायी और आनंदप्रद बना सकती है। आनंद के विषय में सभी लोग कुछ न कुछ बोलते हैं, कुछ न कुछ अनुभव व्यक्त करते हैं, आनंद की परिभाषा ढूंढते हैं। आनंद कहाँ है, कैसे प्राप्त करें? ये प्रश्न आज संसार में जन जन में सबके मुंह में यही प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को हम गौर करके देखें तो इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए कि क्या यह प्रश्न आज का है या यह अनादि है। ये प्रश्न आज का ही नहीं है, सृष्टि के शुरू से ये प्रश्न है। पौराणिक काल से ही शास्त्रों, साधु संतों, दार्शनिकों और विद्वानों ने आनंद के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए हैं। वैदिक शास्त्र और सेमिटिक स्क्रिप्चर्स में भी आनंद प्राप्ति के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। इन शास्त्रों में आनंद को एक सुखद जीवन और मृत्यु पर्यंत स्वर्ग और परमात्मा प्राप्ति से एसोसिएट किया है। कई दार्शनिक जैसे सोक्रेट्स, सेंट ऑगस्टिन, एरिस्टोटल, थॉमस एक्विनस आदि ने भी आनंद के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और आनंद की प्राप्ति के अलग अलग विधि और तौर तरीके बताए हैं। एक्विनस के मत भी ज़्यादा लोगों से मिलता है जो कहते हैं कि आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान में ही वह आनंद है जो हम सब ढूंढ रहे हैं। भौतिक वस्तु और साधन की प्राप्ति में तो केवल क्षणिक और सेकेंडरी आनंद है। आनंद मानव प्रयास से मिलता है।
यह हमारी इच्छाओं पर तार्किक नियंत्रण और आत्मा की विभिन्न भाग को हार्मोनाइज करने से मिलता है। आनंद तो शरीर को छोड़कर ध्यान आत्मा की ओर लगाने से मिलता है। आनंद केवल कर्म की नतीजा के विश्लेषण से ही नहीं बल्कि सद्गुणी एक वर्चुअस जीवन यापन करने से मिलता है। जो लोग परमात्मा में विश्वास नहीं करते वह भी इस भाव से सहमत रहते हैं। इसी तरह कुरान, बाइबल और हिंदू धर्म ग्रंथों में आनंद का लोकेशन और इसकी प्राप्ति के विधि के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। संसार कष्टप्रद होते हुए भी कुरान यह स्पष्ट करता है कि आनंद सत्कर्म और परमात्मा के ऊपर के समर्पण और विश्वास में है। बाइबल का मानना यह है कि जिसका हृदय पवित्र होता है वह परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है और वही हमेशा आनंद का अनुभव करता है। भागवत गीता में निष्काम कर्म और अनन्य भक्ति से ही आनंद प्राप्त होने का प्रसंग बहुत महत्व के साथ दर्शाया गया है। शास्त्रों और दार्शनिकों की मतों को अगर हम संक्षेप में देखें तो यह पता चलता है कि भौतिक वस्तु में भी आनंद तो है पर वह क्षणिक है। सद्गुणी जीवन यापन, निष्काम कर्म और सेवा मनुष्य को आनंद देता है। अखंड आनंद तो आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, योग, परमात्मा के प्रति समर्पण और भक्ति में ही है। आत्मा पहचान बिना अखंड आनंद पाना असंभव प्राय है। अब एक थोड़ा सा अनुभव की बात कि हम सुबह से शाम तक जो दौड़ लगाते हैं, अगर पूछा जाए कि कहाँ दौड़ रहे हैं तो अंतिम छोर में यही आवाज आता है कि हम आनंद को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कोई चीज प्राप्त करने में अगर आनंद होता है तो फिर हम जब रात को सो जाते हैं और सुबह उठ करके हम बोलते हैं बहुत आनंद आया। वास्तव में यही जीवन के दर्शन छुपा हुआ है। परमात्मा ने हमें नींव इसलिए दिया ताकि हम यह दर्शन को समझकर जीवन को आनंदप्रद बना सकें। संपूर्ण सामग्रियों को इकट्ठा करके हमने घर बनाया, हमने सारा सामग्रियां लिया, सब चीजें इकट्ठी की, लेकिन कहीं कहीं अधूरा लगा है। और जैसे हम रात को सो जाते हैं तो कुछ भी नहीं साथ में रहता है, हमारा शारीरिक भाव भी नहीं रहता है, हमारा मन का संकल्प विकल्प नहीं रहता है, हमारी बुद्धि वहां पर नहीं होती है कि वरना हमारा कुछ पद का हमें ज्ञान होता है, कुछ भी नहीं होता है। फिर भी सुबह उठ करके हम बोलते हैं कि बहुत आनंद आया। अरे जब दिन भर हम भाग दौड़ कर रहे थे कि कुछ चीज को प्राप्त करके मुझे आनंद आया बोल ही रहे, फिर नींद में तो कुछ नहीं था, फिर भी हम सुबह बोल रहे हैं बहुत आनंद आया। तो आनंद कहाँ? बस ये एक झलक, एक जीवन का दर्शन कि संग्रह करने में आनंद नहीं, त्याग है। वास्तव में आनंद
हमारे अंदर ही है। यह सोच गलत है कि आनंद वस्तु और साधन की प्राप्ति और उपभोग में है।